मैं रजनीश मिश्रा +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज मैं आप लोगों को चौथे क्लास में काव्य खंड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और इतने दिन तो हमने 5 लेसन गद्य खंड का कंप्लीट कर लिया है। आज काव्य खंड से पाठ 1 और पाठ 2 उस पर हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ही सुंदर है, अच्छी रचना है। और इस पाठ 1 का नाम जो है कड़बक है और इसको लिखने वाले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। उनका पिक्चर यहाँ लगा हुआ है। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जो हम बात बताने आपको जा रहे हैं, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जब पहला क्लास हमारा हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि काव्य खंड और गद्य खंड 2 प्रकार से हमारे पुस्तक को बांटा गया है। और काव्य खंड में जो पहली रचना हमारी है भक्ति काल की है, और भक्ति काल के सर्वोत्कृष्ट रचनाकार के रूप में हमारे जाने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी रचना हमने पद्मावत वहाँ लिखा भी था, बताया भी था, समझाया भी था। जब आप पहला क्लास देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो काव्य खंड में जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचना है कड़बक, यह इनके पद्मावत महाकाव्य से ली गई है, जो प्रेमाख्यान का सर्वोत्कृष्ट काव्य है। और उसमें से इन्होंने 2 पद हमें पढ़ने के लिए आपको दिए हैं। और कड़बक शीर्षक से, अब कड़बक है क्या, कड़बक के बारे में हमें चर्चा करनी हुई। कड़बक होता क्या है? तो जैसे काव्य के 4 अंग हम जानते हैं कि रस, छंद, अलंकार और शब्द शक्ति, इसके द्वारा हमारी काव्यात्मक रचनाएं होती है, जिसमें चमत्कृत कर देने का जो प्रवाह है वो इसके अंदर दिखाई देता है। तो छंद जो है, छंद दो छंदों को मिलन से, यानी दोहा छंद और चौपाई छंद, जब दोहा और चौपाई छंद आपस में मिलते हैं तो कड़बक छंद का निर्माण होता है। दोहा की 24 मात्राएं हैं और चौपाई की 16 मात्राएं हैं। और चौपाई छंद को बहुत अच्छे रूप में लिखने का श्रेय जो है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा इनके जीवन परिचय जान लें, उसके बाद हम पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे कि इस पद में इन्होंने कहा क्या है, बताया क्या है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म आपको 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी सन में हुआ था। और इनका निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायस ही अपने नाम में भी जोड़ लिए हैं मलिक मोहम्मद। इनका असली नाम मोहम्मद है, मलिक इनके पारिवारिक नाम है। और जायसी इनका जो शहर है, जहाँ इनका जन्म स्थान है, उसी से इनका जो है नाम जुड़ा हुआ है। जायस से जायसी हो गया। ऐसे हम इनको मलिक मोहम्मद पूरा नाम से भी जानते हैं, लेकिन जायसी कहने से भी पता चलता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। उनके पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज, और इनके गुरु जिन्होंने इनको ज्ञान दिया, जिन्होंने इनको शिक्षा दी, जिसके कारण ये आगे बढ़े और अपनी रचनाओं के कारण आज दुनिया में हमारे बीच जाने जाते हैं, उनका नाम है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, जो इनके गुरु रहे हैं। साथ ही इनकी वृत्ति जो है, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी करते थे, फिर इन्होंने फकीरी जीवन व्यतीत की, क्योंकि फकीरी जीवन में, और ये बचपन में ही अनाथ हो गए, माता पिता भी नहीं थे, तो इनका जीवन फकीरी सूफियाना अंदाज में चलते रहा और सूफी संत के रूप में ये भी जाने जाते हैं और इनकी पहचान रही है। और कारण इनका व्यक्तित्व चेचक के कारण, चेचक बीमारी के कारण ये रूपहीन हो गए थे। इनको कुरूप की संज्ञा थी, कुरूपता इनके अंदर पूर्ण रूप से व्याप्त थी, इसीलिए चेचक कारण कुरूप हुए, रूपहीन हुए। और इनकी बाईं आंख चली गई और एक इनका कान भी चला गया, यानी एक आंख के अंधे कवि हैं और एक कान भी इनको कम सुनाई देता था, जो इनको कान, एक ही कान से इनका काम चला। यह हुआ कैसे? इस बीमारी के कारण। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जान लें। सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना जो है पद्मावत है, आखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है और नामा है, जिसमें बहुत सारे अपने दोहे, छंद, चौपाई छंदों के माध्यम से, कड़बक के माध्यम से अपनी बातों की अभिव्यक्ति की और बताया है। काल इनका कौन सा है? तो पहले भी मैं आपको बता चुका, इनका काल है भक्ति काल। और ये धारा, निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय सखा के कवि हैं।
हम जब आपको भक्ति काल पढ़ा रहे थे तो भक्ति काल के दो धाराएं हमने बात चर्चा की थी। एक है निर्गुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। और निर्गुण धारा में भी दो रूप आ गया, एक हो गया आपको ज्ञानाश्रय और दूसरा हो गया प्रेमाश्रय। तो ज्ञानाश्रय में हमारे कबीरदास जी आते हैं और प्रेमाश्रय में हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी आते हैं। उधर रामाश्रय और कृष्णाश्रय में तो रामाश्रय हमारे हैं तुलसीदास और कृष्णाश्रय हमारे कवि हैं सूरदास, जिनकी भी रचनाएं आपको आगे पढ़नी है। आज मैं सूरदास के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, अगला जो पाठ पढ़ाऊंगा उसके अंदर। और इनकी भाषा मुख्य रूप से अवधी रही, ब्रज भाषा भी इन्हें ज्ञान था और ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं इनकी होंगी, लेकिन अवधी इनकी प्रमुख भाषा रही है, इनकी काव्य की भाषा। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी संत के साथ प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। ये सूफी संत है, सूफी मुस्लिम परंपरा में, मुस्लिम धर्म में एक सूफी लोग होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं और प्रेम के रास्ते से, प्रेम के मार्ग से ही वे प्रभु की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। क्योंकि सबसे सर्वोत्कृष्ट अगर कुछ इस संसार में है तो वह प्रेम है। इस सूफी संत के माध्यम से बताया गया और सूफियों के द्वारा कहा गया। आज मैं और प्रेम के पीर क्या, प्रेम का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति आसान नहीं है, वह तलवार के धार पर चलने की बराबर है। जो सर के बल चलेगा वही प्रेम के मार्ग को पार कर सकता है। उस प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किए जो पद्मावत, जिसकी रचना आज पढ़नी है आपको, जो आपको पद पढ़ने हैं, जो कड़बक पढ़ने हैं, वह प्रेम का सर्वोत्कृष्ट काव्य है। उसके अंदर रानी पद्मावती के सुंदर जो रूप है उसका वर्णन इन्होंने बहुत ही अद्भुत किया है। और उस रूप को सुन करके राजा रत्नसेन बहुत प्रभावित होते हैं और मूर्छित होते हैं। जब उनको पद्मावती मिलती है तब उनका जीवन चक्र आगे बढ़ता है। इसी का वर्णन और इसमें आध्यात्मिक प्रेम के बारे में भी इन्होंने बताया है, समझाया है। इनकी मृत्यु जो है और कड़बक पाठ पद्मावत काव्य से, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कड़बक पाठ किस काव्य से लिया गया, तो इनके पद्मावत से लिया गया है। और इनकी मृत्यु जो है आपको 1548 अनुमानतः, क्योंकि जितने भी भक्ति काल के कवि हुए उनका जो जन्म और मृत्यु है यह सटीक नहीं है, सही रूप किसी को पता नहीं, लेकिन अनुमान लगाया गया उनकी रचनाओं को देखकर, उनकी काव्यों को देखकर कि इस समय में इन्होंने वर्णन किया है तो हो सके इनकी रचनाएं जो है इस समय की होगी। और इनके बारे में ये कहा भी जाता है कि जो इतने इनकी कुरूपता के कारण, कभी यहाँ पर ही वर्णन करेगा, अपनी कुरूपता के बारे में बताएगा। और इनकी एक चर्चा हम कर देना चाहते हैं क्योंकि ये शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। और शेर शाह सूरी कौन है, हमारे बिहार के शेर शाह सासाराम में इनका मुकाबला हो और यहाँ से पूरे दिल्ली सल्तनत को चुनौती और विजय भी प्राप्त की। एक बार ये शेर शाह के दरबार में जब गए, पहली बार शेर शाह ने इनको देखा तो इनके कुरूपता के कारण इसके ऊपर मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुरा दिए तो इन्होंने सरल भाव में कहा कि तुम किस पे हंस रहे हो, हम पे हंस रहे हो या हमारे बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो। यह उनकी एक लाइन उन्होंने कहा था, मोकी हंसी की कोहरी, हमारे ऊपर हंस रहे हो, उस कुम्हार को हंस रहे हो जिसने मेरे इस शरीर को गढ़ा है, जिसने मेरे इस शरीर को बनाया है। ऐसा सुन करके शेर शाह लज्जित हो गए और इनसे फिर अच्छे तरीके से बातचीत की। यही इनकी जो है प्रतिभा है। और यहाँ पर जो दिया गया है इसके अंदर भी कवि कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात बताई है कि मानव जो संसार है, जगत है, इसके अंदर जो भी जीवन जिसको प्राप्त हुआ है वह प्रभु का देन है। लेकिन वह हर मनुष्य के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। अगर हम अपने जीवन में अच्छाइयों को उतार लेते हैं, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते हैं, तो जो हमारी थोड़ी सी बुराइयां हैं वह अपने आप समाप्त हो जाएंगी, दिखाई देंगी नहीं। उसकी चर्चा लोग नहीं करेंगे, अच्छाइयों की चर्चा होगी। क्योंकि अपने ऊपर कवि द्वारा जो उनके ऊपर घटित हुआ उसका चर्चा यहाँ कवि कर और कहते हैं कि मैं, यहाँ पर आप पद में देखिएगा कि कवि कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जे कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। कवि कहता है कि मैं एक आँख का हूँ, मैं एक आँख का हूँ और हमारा कान भी अच्छा नहीं है। मुझे लोग एक आँख के दृष्टि से कवि के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन कवि कहता है कि मैं अपने एक आँख के कारण ही मैंने क्या किया, इस प्रकार के काव्य की रचना की। जिसने उस प्रेम काव्य को सुना, जिसने उस प्रेम काव्य को जाना और वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त थी, उसको पढ़ा, वह अद्भुत काव्य के बारे में चर्चा की और सबको बताया, समझाया और कहा। क्योंकि कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से
चांद के यहाँ बारे में चर्चा किया है कि जिस प्रकार से भगवान ने चांद का निर्माण किया, भगवान ने चांद को बनाया, लेकिन चांद के अंदर भी दाग है। लेकिन चांद ने क्या किया, भगवान ने सबका निर्माण किया, हमारा भी किया, चांद का भी किया, दुनिया में सबका निर्माण किया। तो चांद ने क्या किया कि चांद में दाग तो दिखाई देता है, लेकिन चांद अपने गुणों के कारण जाना जाता है, चांद अपने गुणों के कारण जाना नहीं जाता। यानी चांद की चर्चा हम दाग के कारण नहीं करते हैं, चांद की चर्चा हम उसके शीतलता से और उसके प्रकाश से करते हैं। यहाँ कवि बताना चाहता है कि जब मनुष्य अपने गुणों का विकास कर लेगा तो जो भी उसके अवगुण हैं वह उसके अंदर छुप जाते हैं, दिखाई देते नहीं हैं। तो जो भी हमको प्राप्त हुआ है, चाहे जिस प्रकार का हमारा रूप है, रंग है, उसको हमें अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। रूप से अगर रूप से संसार में किसी की पूजा नहीं होती है, संसार में पूजा गुणों से होती है। तो चांद के रूप को हम देखते हैं तो उसके अंदर दाग हमें दिखाई देता है, लेकिन जब चांद के गुणों को हम देखते हैं तो चांद का गुण क्या है, प्रकाश देना और शीतलता देना, जिसके चलते उसका जो अवगुण है वह छुप जाता है और वो प्रकाश और शीतलता से संसार में जाना जाता है। दूसरा उदाहरण यहाँ का, तो उसी प्रकार जग सूझा है कहीं नैना, और मैंने अपने एक आंख से ही पूरे संसार को देखा, पूरे संसार को जाना, और उसके बाद जो मैंने निर्माण किया, जो काव्य की रचना की, वह अद्भुत काव्य उस तरीके से इस संसार में हमें प्रकाशित कर दिया जिस प्रकार से नक्षत्रों के बीच में शुक तारा चमकता है। जितने भी तारे आप देखते हैं उसके अंदर एक ऐसा तारा होता है जो बहुत चमकीला और चमकदार होता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, लेकिन मेरी पहचान उस शुक तारे की तरह है। और यह पहचान का कारण क्या है, मेरा रूप नहीं, मेरा रंग नहीं, मेरी यह काव्य कृति जो मैंने रची है। फिर कभी कहता है, एक उदाहरण फिर दिया आम का, जे लही अम्भ ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से आम का फल देखते हैं और आम की हम मंजरी देखते हैं, मंजरी से बहुत हमें खुशबू मिलती है और आम का फल भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन उस मंजरी के निकलने से पहले उस आम में एक डाभ होता है, नुकीला काला रंग का धब्बा होता है। जब तक वह नुकीला काला रंग का धब्बा उस आम में नहीं आएगा, उसमें कतई मंजरी नहीं आएगी, और मंजरी नहीं जब नहीं आएगी तो उसमें आम का फल नहीं आएगा। लेकिन आम के बारे में हम उसके मीठे फल और उसके मंजरी के सुगंध से जानते हैं, उसके नुकीले डाब से जानते नहीं, जो उसका काला धब्बा है। फिर आगे कभी कहते हैं, किन्नी समुद्र पानी जो खारा, तय अति भय असुर अपारा। जिस प्रकार से समुद्र जो है उसका पानी खारा होता है, सब जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, लेकिन समुद्र की विशेषता, समुद्र की महानता, समुद्र की बड़ाई और समुद्र के बारे में प्रशस्ति उसके खारे पानी से नहीं, उसकी विशालता और गहराई से है कि कितना वह विशाल है और कितना वह गहरा है। यानी जब हमारे गुण बढ़ जाएंगे तो अवगुणों की चर्चा कोई करेगा नहीं, हमारे गुणों को सब लोग देखेंगे, इसलिए हमें अपने गुणों का विकास करना है। अगला उदाहरण जो है कवि देते हैं कि जय सुमेरु तिरसुल विनाशा, भा कंचन लिगिरी लगा आकाशा। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत का विनाश कर दिया, त्रिशूल के प्रहार से सुमेरु का तो विनाश हुआ, वो विखंडित हो गया, टूट गया, लेकिन त्रिशूल के स्पर्श से वह सोने का हो गया और सोने जैसा वह चमकने लगा। यानी आज जो सुमेरु पर्वत की चर्चा हम करते हैं वह उसके सोने का होने के करते हैं, न कि हम उसे टूटने से करते हैं, विखंडित होने से करते हैं, विध्वंस होने से करते हैं। तो कवि का कहने करते कि जो हमारे अंदर अवगुण हैं उसको गुणों में परिवर्तित करना है, उसको अच्छा बनाना है, तभी हमारे संसार में लोग हमको जानेंगे, पहचानेंगे। और मानव के गुणों की चर्चा हमेशा हुई है और गुणों की चर्चा हुई नहीं है। फिर आगे कवि कहता है कि जो नहीं घरी कलंक न पारा, कांच न होई नहीं कंचन कारा। कवि का कहने का कि जिस प्रकार से सोना, कंचन को पक्का सोना होने में उसको जलने पड़ता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है, छेदा जाता है, रगड़ा जाता है। सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती है। तो यहाँ पर तपाया गया, तो कह रहा कि कारा जो है केमिकल है जो वहाँ पर ये घरिया में रखे जाते हैं, जो सुनार लोग होते हैं। तो सोने को पक्का बनाने के लिए कच्चे सोने को उसमें डाला जाता है और उसको जलाया जाता है, और जब वहाँ से निकलता है तो वह बहुत चमकीला और पक्का सोना हो जाता है। तो उस प्रकार कहते हैं कि सोने को भी
पक्का होने में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, वैसे मनुष्य को भी अपने गुणों को विकास करने में तप और संयम की आवश्यकता है, धर्म की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हम तपेंगे नहीं, जब तक हम परिश्रम करेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में हमारे गुणों का विकास होगा नहीं। कभी भी वैसे ही तप करके धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ काव्य की रचना की, और आज कवि की चर्चा हम इनके काव्यों के द्वारा कर रहे हैं। कवि तो आज नहीं रहा, लेकिन उनके रचनाएं। फिर आगे कवि कहता है कि एक नैन जस दर्पण ओत ही निर्मल भाव, कह रहे कि मैंने अपनी एक आंख से पूरे संसार को देखा, और मेरा जो एक आंख है वह दर्पण यानी आईने की तरह है। जिस प्रकार से आईना स्वच्छ होता है, साफ होता है, निर्मल होता है, जब हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं तो जो भी हमारे चेहरे के अंदर जो भी बुराई अच्छाई, जो भी दाग धब्बा है, वह चेहरे का बता देता है। वैसे ही कवि कहता है कि मैंने इस संसार को अपनी एक आंख से देखा, और सारे अच्छे बुरे का मैंने पहचान किया, और अपने काव्य की मैंने रचना की। फिर कहता है कवि कि सब रूपवंत गए, जितने भी रूपवान सुंदर लोग हैं, जब हमारी काव्य रचनाओं को पढ़े तो हमारे सामने नतमस्तक हो गए, और जो वही अपने सर को झुकाने लगे। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं तो रूपवान था नहीं, मैं तो कुरूप था, हमें कुरूपता का लोगों ने जाना, लेकिन मैंने अपने कुरूपता को अच्छाई में बदला, अपने गुणों को गुणों में लाया। उसके कारण हमारे सामने जितने भी रूपवान हैं सब आज नतमस्तक हैं। उसका एक ही मकसद है, एक ही मैंने कार्य किया। वह कार्य कौन सा किया? मैंने अच्छे काव्य की रचना की। पहला कड़वक ने कवि ने ही बताया। इसके नीचे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, इसका पूरा भाव सारांश लिखा हुआ है। जब आप इसको पढ़ लीजिएगा आपको पूरे तरीके से अर्थ समझ में आ जाएगा। जो मैंने कहा वे सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें जो है कवि उदाहरण देता है, चांद का उदाहरण दिया है, आम का उदाहरण दिया है, फिर सुमेरु पर्वत का उदाहरण दिया है, फिर कवि समुद्र का उदाहरण दिया है, फिर सोने का उदाहरण दिया है। उसके बाद अपनी चर्चा यहाँ पर कवि कर रहे हैं। हो सके इससे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कड़वक पाठ के पहले पद का भाव लिखिए या अर्थ लिखिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन इससे आ सकता है। दूसरा जो इनका पद है, जो इन्होंने कड़वक दूसरा पद लिखा है, इसके अंदर भी कवि जो है अपनी आध्यात्मिक प्रेम से की चर्चा करते हुए अपने यश कीर्ति के बारे में बखान किया है। बताया है कि मानव जब इस संसार में है तो उसकी क्या यहाँ से लेकर जाता है। दुनिया में मनुष्य जो भी कुछ करता है यहाँ से उसे क्या प्राप्त होता है, किस चीज़ की प्राप्ति होती है। कवि यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, कवि यहाँ कह रहे हैं, ध्यान से सुनना है कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। जोर लाई रकत की लय लेई, गाढ़ प्रीत नैन जल भेई। ओ मन जान कविता सकिन्हा, मुख यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सो रत्न से न अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि ऊपर आजा। कवि यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि मुहम्मद यही कवि, मोहम्मद का मतलब कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। कहते हैं कि मैंने एक एक शब्द को मैंने जोड़ करके एक काव्य का निर्माण किया, और वह काव्य का नाम क्या है? पद्मावत है। और उसके अंदर मैंने प्रेम के पीर को गाया है, प्रेम के पीड़ा को बताया है, प्रेम के महत्व को बताया है, प्रेम के प्रशस्ति को गाया है। मैंने आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा की है। वही कवि कह रहा है कि मैंने गाया, मैंने बताया, प्रेम के मार्ग को बताया, प्रेम के रास्ते को बताया, प्रेम के पीड़ा को बताया। और उसको बताने के लिए मैंने क्या किया? मुझे बहुत तपस्या, तप, परिश्रम करना पड़ा। एक एक शब्द को मैंने जोड़ा है। किससे जोड़ा है? रक्त की लेई। कहते हैं कि मैंने अपने खून से लेई बनाया और एक एक शब्द को इकट्ठा करके एक जगह रखा। उस काव्य की निर्माण किया, काव्य की रचना की। गाढ़ी प्रीति प्रीति नैन जल भई। उस प्रेम को, गहरी प्रेम को मैंने अपने आंसुओं से भिगोया है, सींचा है। कारण क्या है? मैंने क्यों इतना तप किया, क्यों इतने मैंने तपस्या की, मैंने क्यों इतना परिश्रम किया, क्यों इतना श्रम किया? इसका एक ही मकसद था। कवि यहाँ बता रहे, उस मकसद क्या था? ओ मन जान कविता सकीना। मैंने इस कविता की रचना यह जान करके की, पूर्ण रूप से जान करके की। कारण क्या था? मोह को यह रहे जगत मह चीना। मुझे इस संसार में
पहचान कौन दिलाएगा, कौन इस संसार में मुझे स्थापित करेगा? यह हमारी रचना ही स्थापित करेगी, यह हमारी काव्य स्थापित करेगी। इस कारण मैं तो चला जाऊंगा क्योंकि मेरा शरीर नश्वर है, यहाँ रहेगा नहीं, जो भी जन्म लिया उसे जाना है, लेकिन रहेगा क्या भाई? हमारा काव्य ही रह जाएगा। हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। आज 500 वर्ष बाद भी हम मलिक मोहम्मद जायसी को याद कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है, और वह कारण क्या है? उनका काव्य पद्मावत। हम पढ़ रहे हैं उनकी रचनाओं को, तो उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस कारण कवि ने कह रहा है कि मैंने यह जान करके काव्य की रचना की कि हमारी पहचान इस संसार में बनी रहेगी, इसीलिए मैंने अपने रक्त की लेई बना करके एक एक शब्द को जोड़ा और इस प्रेम काव्य की रचना की और प्रेम काव्य के मार्ग को आगे बढ़ाया। फिर कहता है कवि कि संसार में क्या है, क्या नहीं है, क्या रह जाता है, और इसी काव्य में आए हुए नायकों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कहाँ सुरत्न से न अस राजा, कहाँ रत्न सुरत्न से न अस राजा, कहाँ सुआ अति बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघो जय किन्न बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मवती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कभी यहाँ बहुत ही अच्छा वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस पद्मावत काव्य में है क्या, तो कहाँ वह राजा रत्नसेन, चित्तौड़गढ़ का राजा जो राजा रत्नसेन थे, अब कहाँ हैं? अब वह नहीं रहे। इतने शक्तिशाली पराक्रमी राजा जो थे अब इस दुनिया में है नहीं। फिर कहते वह सुआ हीरामन तोता, सुआ का अर्थ क्या है? तोता है। वही तोता, वही सुआ जो है आकर के राजा रत्नसेन को पद्मावती के स्वरूप का वर्णन करता है और उसको सुनकर राजा रत्नसेन मोहित हो जाते हैं और बेहोश तक हो जाते हैं, मूर्छित तक हो जाते हैं। और फिर राजा रत्नसेन करते क्या हैं? पद्मावती के खोज में सिंहल द्वीप जाते हैं, उसकी वर्णन कहता है कहाँ वह सुआ बुद्धिमान सुगा, वह भी नहीं रहा, तोता वह भी नहीं रहा। कहाँ वह अलाउद्दीन सुल्तान जो दिल्ली का सुल्तान था, जो भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, वह भी इस संसार में अब रहा नहीं। कहाँ राघो जय किन्न बखानी, वही सुल्तान को या जिस प्रकार से सुआ ने, उस तोते ने वर्णन करके राजा रत्नसेन को बताया कि पद्मावती कितनी सुंदर है, वही काम यहाँ राघव चेतन एक है जो पंडित है, उसके राजा रत्नसेन के दरबार में रहता है, उसको निकाल देते हैं अपने राज्य से। वह रानी पद्मावती को, राजा को पराजित करने के लिए रानी पद्मावती के गुणों का, रूपों का बखान जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से करता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब सुनता है तो वह देखने के लिए रानी पद्मावती को राजमहल में किसी तरीके से, पहले तो युद्ध की योजना किया, चारों तरफ से घेर लिया महल को, और तब जब जीत नहीं पाया तो एक भेजता है संदेशा कि मुझे एक बार रानी पद्मावती को दिखला दीजिए, फिर मैं यहाँ से अपनी सेना लेके चला जाऊँगा। राजा कहते हैं कि नहीं, मैं दिखलाऊँगा नहीं। फिर भी बात माननी पड़ती है, फिर समझौता होता है और रानी पद्मावती को आईने में दिखाया जाता है। वो आईने में देखकर मूर्छित हो जाता है। फिर जब जाने लगता है तो राजा रत्नसेन आए हुए अतिथि के स्वागत के अनुरूप उसको छोड़ने के लिए लास्ट दरवाजे तक जाते हैं और वहाँ से वह क्या करता है, बहुत चतुराई के साथ, धोखे के साथ उनको गिरफ्तार करके दिल्ली लेके चला जाता है और वहाँ से कहता है कि आप जो हैं रानी पद्मावती को पहुँचा हमारे यहाँ पहुँच सुपुर्द कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राजा के सर को काट दूंगा, रत्नसेन को। फिर वहाँ पर बादल और गोरा नाम के सैनिक वे जाते हैं और वहाँ से राजा को छुड़ा के लाते हैं। वीरगति को प्राप्त नहीं, बहुत सारी वीरगाथाएं, कविताएं भी लिखी गई है, चर्चा भी बहुत सारी हुई है और एक फिल्म भी इसके ऊपर आया था। हमारे फिल्म जगत वालों ने तो बहुत सारे फिल्मों का निर्माण करते ही इस ऐतिहासिक कहानी को दिखाने का कार्य किया, लेकिन उसमें वह सफल नहीं, क्योंकि प्रेम का काव्य किसी मानव के बस की बात नहीं, और तपस्वी और योगियों की साधना है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर पद्मावती फिल्म में आया है, थोड़ा बहुत उसका दिखाया गया, वही चीज़ है। फिर कहता है कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ वह सुंदर रानी जो पद्मावती थी, कोई न रहा जग रही कहानी, कोई संसार में नहीं रहा, सिर्फ उसकी कहानी रह गई। यानी कहने का अर्थ है कि आप कितना भी महान हो, कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन आपका शरीर संसार में रहता नहीं। आपकी कहानियों की चर्चा होती है, आपकी बातों की चर्चा होती है, आपको कर्मों की चर्चा होती है, आपकी कृतियों की चर्चा होती है, आपकी यशों की चर्चा होती है। फिर कवि कहता है कि धो धनी सुपुरुष जस कीर्ति जासु,
कहते हैं धन्य वह पुरुष इस संसार में जिसकी कीर्ति और यश यहाँ पर विराजमान है, यहाँ है। क्योंकि फूल मरे पर मरे न बासु, जिस प्रकार से फूल नष्ट हो जाता है लेकिन उसका सुगंध कभी नहीं जाता, वैसे ही मनुष्य का शरीर तो चला जाता है लेकिन जो उसके द्वारा किए हुए कीर्ति है वह कभी समाप्त होता नहीं है। फिर कभी कहते हैं केई न जगत जह बेचा आ केई न जगत लिन किन करें, किसी ने इस संसार में न प्रेम को बेचा है और न प्रेम को खरीदा है, क्योंकि वह संसार में न प्रेम बिकने वाला है और न संसार में प्रेम को खरीदा जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम सुब्रेदो, जो भी है इस कहानी को, इस पद्मावत काव्य को पढ़ा, वह हमारे बारे में दो अच्छे बोल जरूर बोलता है। इसी कारण मैंने पद्मावत की रचना की, पद्मावत की चर्चा की और पद्मावत काव्य का मैंने वर्णन किया है। अब अगला इसमें अंदर कुछ इसका भी मैंने आपको सारांश लिख दिया है, बता दिया है, इसके भाव को भी समझा दिया, आप इसको समझ लीजिए। इसके अंदर कुछ प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी आपको आएंगे। पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? कलंक किसको लगता है? तो चांद के अंदर दाग है। कांच कहाँ है? तो वह कच्चा सोना है। और कंचन कौन है? तो वह कंचन गिरी, कौन सा? सुमेरु पर्वत है, जिसको भगवान त्रिशूल ने क्या कर दिया था? विनष्ट कर दिया था, विध्वंस कर दिया था। लेकिन उसकी चर्चा सोने के होने से होती है, विध्वंस होने से नहीं। अगला जो आपको है इसके अंदर, यह आंसर यहाँ दिया हुआ, आप इसको पढ़ के समझ के कि उपयोगी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। दूसरा मैंने एक व्याख्या दे दिया है कि धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु, कह रहे कि वह धन्य है वह मनुष्य जिसकी कीर्ति संसार में है। जिस प्रकार से फूल मरता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता, वैसे ही मनुष्य का शरीर इस दुनिया जाता है, उसके यश कीर्ति कभी जाता नहीं है। इसीलिए मानव को अपने यश कीर्ति को बनाना है, अपने अपने अच्छे कर्मों को दिखाना, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी प्रशस्ति को इस संसार में छोड़कर जाना है, न कि धन दौलत इकट्ठा करके इस दुनिया से जाना है। कभी यही बात की चर्चा कर, इसको प्रस्तुत पंक्ति आपको लिखने का भी मैंने बार बार बताया है, समझाया, यहाँ पर दिया हुआ लिखना। फिर इस पाठ से मैंने 2 गृह कार्य भी आपको दे दिए हैं। कड़बक के कवि की सोच क्या है, कवि क्या कहना चाहता है? कड़बक बताना चाहता है कि हमें अपने यश कीर्तियों के द्वारा और अपने गुणों के द्वारा आगे जीवन को जीना है, न कि अवगुणों के विकास से हमारी चर्चा होगी। अगर अवगुण हमारे अंदर है, क्योंकि अवगुण सबके अंदर है, लेकिन उस अवगुण को कब हम छुपा सकते हैं? जब अपने हम गुणों को बढ़ा देंगे, तो गुणों की चर्चा होगी और अवगुणों को कोई देखेगा नहीं। यही हमें कवि ने भी किया, क्योंकि एक आंख एक कान से बहरे थे और एक आंख अंधे थे, कुरूप थे, फिर भी उन्होंने अपने गुणों को इतना बढ़ाया कि आज उनकी चर्चा हम करते हैं। दूसरा है पहले कड़बक में जायसी के आत्मविश्वास कैसा है, आत्मविश्वास के कारण कभी इतना महान बना। अगर वो सोच लेता कि मेरा रूप भी अच्छा नहीं, मेरे आंख भी एक नहीं है और मेरा कान भी एक नहीं, तो मैं तो इस संसार में कुछ भी नहीं हूं, और अपने जीवन को उन्होंने ऐसे ही समाप्त कर दिया होता तो आज हमको जानते नहीं। इसीलिए कवि का कहने का मतलब है कि जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे किसी प्रकार से वह अक्षम हो, उसी को वह सक्षम बनाकर कार्य करे, जरूर वह आगे बढ़ेगा। बहुत सारे दिव्यांगों को हम देखते हैं कि वे अपने हिम्मत और ताकत और अपने धैर्य के बल पर, संयम के बल पर अभी कभी भी अपनी दिव्यांगता को वह कमी नहीं मानते और अपने कार्य को करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जितने भी रचनाएं यहाँ कवियों के बारे में पढ़ेंगे, आपको वहां पर कवि दिखाई देगा। दूसरा जो पाठ हमारा है यहाँ पर पद 2 हमारा पाठ जो इसके अंदर है, उसके कवि हैं सूरदास जी। देखो ये पहला पाठ जो हमने पढ़ा, उसके अंदर कवि एक आंख का अंधा है और दूसरे पाठ में कवि दोनों आंख के अंधे हैं, उनको दोनों आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्होंने अपने यश कीर्ति यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से इस समाज में, इस धरती पर अपना स्थान बनाया और आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम दूसरे कवि के बारे में, दूसरे पाठ के बारे में पढ़ते हैं। पद भी एक छंद है, जिस प्रकार से कड़बक एक छंद है, वैसे पद भी क्या है? एक छंद है। और इस पदों को गेय के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमारे सूरदास ने गाया है और लिखा है, बताया। और सूरदास के बहुत ही सुंदर पद आपको सबको पता होगा, सबने जाना होगा कि पद में कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इनकी सर्वोत्कृष्ट पदों में गिनी जाती है, गाई भी जाती है। वैसे ही पद यहाँ पर सूरदास ने लिखा है। पहले तो हम सूरदास के यहाँ पर पिक्चर है, आप देख सकते हैं, दोनों कंधे हैं और एक कृष्ण भक्ति
मैंने भक्ति काल में इनकी भी चर्चा की थी कि भक्ति काल के दो रूप निर्गुण और सगुण। सगुण में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, यानी राम भक्त हो गए तुलसीदास और कृष्ण भक्त हो गए हमारे सूरदास, जो कृष्ण के बाल रूप से लेकर यौवन रूप तक का वर्णन इन्होंने बहुत सरल ढंग से, सहज ढंग से किया है, जिनकी चर्चा ये करते हैं। यहाँ पर कवि सूरदास के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि यह परीक्षा में आपको प्रश्न जरूर पूछता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ। तो 1478, ये भी अनुमानित है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव। किस गांव में हुआ था? तो सिही नामक गांव जो दिल्ली में है। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र, ब्रज का जो एरिया है उसके अंदर गौ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम, ये 3 जगह पर ज्यादा रहे हैं और वहीं पर रह के कृष्ण भक्ति के गीतों को इन्होंने गाया है। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन। स्वाध्याय जरूरी है। देखो बड़े बड़े विद्वानों ने स्वाध्याय किया, हमें भी स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है, अपने से भी कुछ जानकारी प्राप्त करना है। हम बहुत सारे किताबों से तो पढ़ रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, शिक्षकों से पाठ को समझ रहे हैं, जान, लेकिन अपने से भी कुछ करना है। मैं रोज आपको बताता हूँ, जब भी क्लास होता है अपने से आप प्रश्न बनाइए, अपने से अध्ययन कीजिए, अपने से उत्तर खोजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो स्वाध्याय के कारण ज्ञान अर्जन हुआ। अभिरुचि सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य इनकी इंटरेस्ट रहे, रुचि रही है। दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति के सर्वोत्कृष्ट जाने जाते हैं और इनके शिष्यत्व में बहुत सारे हुए। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना भी की थी, उसमें सर्वोच्च कवि के रूप में हमारे सूरदास जी जाने जाते हैं। ये जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं। आपको इच्छा पूछ सकता है एग्जाम में कि सूरदास के गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कौन है, तो वल्लभाचार्य जी। विशेष जन्म से अंधे हैं। जन्म से अंधे कौन कवि हैं? तो हमारे सूरदास। भाषा कौन सी है? इनकी मुख्य भाषा ब्रज रही है, अवधि भी कुछ हद तक इन्होंने लिखा है। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य रहली, लहरी, सूर सरावली और राधा रस केली। इनकी 4 प्रमुख रचना हम जानते हैं। सबसे सर्वोत्कृष्ट इनका सूरसागर है, जिसमें कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है। इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी सन में अनुमानतः भी माना जाता है। सभी विद्वानों को द्वारा कोई कुछ कहते हैं, लेकिन 1583 ना। काल इनका कौन रहा? भक्ति का। कौन से धारा? सगुण धारा। कौन से शाखा? कृष्णा से शाखा के कवि हैं जाने जाते। धारा कौन है? सगुणोपासक कृष्ण भक्त। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सूरदास जी कौन से पासक थे? तो सगुणोपासक। किस भगवान के भक्त थे? तो कृष्ण भक्त। राम भक्त नहीं लिखना। सूरदास कृष्ण भक्ति में लीन थे और तुलसीदास राम भक्ति में लीन थे। और भक्ति काल के हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहा गया है। और 2 कवियों का यहाँ पर विशेष चर्चा है, तुलसीदास और सूरदास। और हिंदी साहित्य में सूरदास जी को कहा गया है कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सूर्य। और तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहे जाते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सन जह तह करियो प्रकाश। यहाँ पर इनकी चर्चा। सूरदास अष्ट छाप कवियों में श्रेष्ठ है। पूछना है अष्ट छाप कवियों में कौन कवि है? अच्छा, सूरदास किस अष्टछाप कवियों में है कि नहीं है? तो सूरदास जी अष्टछाप कवियों में माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवि हैं। और यहाँ पर आपको 2 पद दिए गए हैं। पहला पद मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, उठे नहीं हैं, सुबह हो गया है। और सूरदास जी अपने बंद आंखों से ही, दिव्य आंखों से देख करके अनुभव करते हैं और यहाँ पर पद लिखते हैं और उनको जागने के लिए कहते हैं, उठने के लिए कहते हैं। यहाँ पर पद के माध्यम से कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर। कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, राभति गौ खरकनी में बछराहित धाई। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। यहाँ पर कहते हैं कि ऐ कृष्ण, ऐ ब्रजराज के कुंवर, ब्रज के राजकुमार, आप उठिए क्योंकि सुबह
हो गया। और सुबह होने का प्रकृति रूप में कैसे पता चलता है कि कमल के फूल खिल गए और कमोदनी का फूल क्या हो गया, संकुचित हो गया, बंद हो गया। कमोदनी जो है वह चांद को देखकर खिलता है और कमल जो है वह सूर्य को देख के खिलता है। यानी कमल के खिलने का ही खिलने से ये पता चलता है कि अब सुबह हो गया है, ऐ कृष्ण अभी तक आप सोए। और कमोदनी के बंद होने से पता चल रहा है कि अब सुबह हो गया, क्योंकि कमोदनी रात में खिलता है और कमल सुबह में खिलता है। भृंग लताओं, भंवरे भी लताओं में भूल गए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तमचुर खगरोर करहूं, तमचुर का अर्थ यहाँ मुर्गा। सबसे पहले सुबह होता था कौन पक्षी बोलता है, मुर्गा। तमचूर मुर्गा ही बोला, खग मतलब चिड़िया, रो रहे इतनी कोलाहल, यानी मुर्गा का कोलाहल शुरू हो गया, चिड़ियों का कोलाहल शुरू हो गया। बोलत बन रही, और जंगल के पेड़ पौधे भी बोलने लगे, जग गए। और हे कृष्ण आप अभी तक सोए हुए हैं, आप जगिए। फिर कहते हैं राभति गौ खरकनी में बछरा हित धाई, कहते हैं कि गायें जो हैं सुबह हो गया इसीलिए वो राभ रही हैं, बोल रही हैं। खरकनी का अर्थ है अपने गौशालाओं में जहां पर बांधी गई हैं। किसके लिए बोल रही हैं, बछरा हित, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गाय भी बोलने लगी और वो बछड़ों की तरफ दौड़ रही है कि मैं जल्दी जाके अपने बछड़े को दूध पिलाऊं। इसका अर्थ क्या है कि सुबह हो रहा है। फिर कहे विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु यानी चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया और रवि यानी सूर्य का प्रकाश पूरे धरती पर फैल गया। हे कृष्ण आप उठिए, क्यों, गावत नर नारी। और जब रवि का प्रकाश चारों तरफ फैला तो नर नारी भी अपने काम में लग गए और अपने क्रियाकलाप में कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। फिर कहते हैं सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि ऐ श्याम, ऐ कृष्ण प्रात उठिए, सुबह उठिए, अंबुज करधारी, कमल के फूल जैसे कोमल हस्त वाले या कमल के पुष्पों को धारण करने वाले, है कृष्ण आप सुबह में उठिए। उसके बाद पहले पद में सुबह में कृष्ण को उठाते हैं, सुबह में कृष्ण उठ जाते हैं, फिर कृष्ण अपने कार्य में लग जाते। इस पद का भाव भी मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है, आप इसको पढ़ के समझ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप इसको देख लेना है। कवि के अनुसार पूरा यहाँ पर वर्णन है, सब समझाया गया, अच्छे तरीके से लिखा गया है। दूसरा जो पद आपका है यहाँ पे, दूसरे पद को भी हम देख लेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण जो हैं सो के उठ गए हैं, और उठने के बाद 7, 8 या 9, 10 का समय हो रहा है और हमारे इनके पिताजी जो हैं, जो इनके पालनहार हैं, नंद बाबा और यशोदा माँ, क्योंकि हमको पता है कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनके पिता का नाम है वासुदेव और माता का नाम है देवकी। लेकिन कंस मामा के कारण उनको नंद बाबा के घर में रात में दे आते हैं और वहीं पर उनका पालन पोषण हो रहा है। तो जब कृष्ण उठ जाते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, तो नंद बाबा जो हैं खाना खा रहे हैं। कह रहा है कि नंद बाबा बैठकर खाना खा रहे हैं और उसी समय कृष्ण घूमते हुए आते हैं और उनके गोद में बैठ जाते हैं। पहले हम पद को देख लेंगे कि जेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछु को खात कछु धर गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, बरी बारा बेसन बहु भातिन, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो कवि सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तीहूँ भुवनिया, भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, मांगत सूरज उठनिया। यह कितना सुंदर पद है। इस पद में क्या कर रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान खेलते हुए आते हैं। जब उनके पिताजी नंद बाबा भोजन कर रहे हैं, कह रहे जेवत यानी भोजन कर रहे हैं, उसी समय श्याम जो है नंद के कन्या यानी गोद में आकर के बैठ जाते हैं। और क्या होता है, फिर उसमें से वो खा रहे हैं, उसी में से खाना निकाल के अपने हाथ से, उसी हाथ से जैसे खेल रहे थे, ना हाथ धोए ना कुछ किया, उस खाना में हाथ डाल दिए और निकाल करके खाने लगे। कछु को खात, कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, धरनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर कुछ गिराते हैं। छवि निरखत नंद रनिया, इस दृश्य को, इस छवि को देख करके नंद की जो रनिया है बहुत ही प्रसन्न होती है, चाहे यशोदा हो या और गोपियां वहां पर बैठी हुई हैं। यह छवि हम अपने घर में भी देखते हैं। कभी
कभी छोटे बच्चे पिताजी खाते हैं और आ जाता है और उनके गोद में बैठ करके खाने लगता है, तो पूरे परिवार के लोग कहते हैं देखो कितना अच्छे से खा रहा है, बैठ गया है। और किस तरीके से वही कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है कि नंद बाबा खा रहे हैं और वहां पर आकर उनके गोद में कृष्ण बैठ गए, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। कछु को खात कछु धरनी गिरावत, गिरावत माने गिराना, कछु माने थोड़ा, खाते हैं कुछ धरनी यानी धरती पर गिराते हैं। छवि निरखत न, ऐसे रूप को देख करके देखती है, निरखती है, देखती है नंद की रानी यानी नंद की जो भी वहां पर हैं लोग। बड़ी बारा बेसन बहु भांति, अब बहुत सारा व्यंजन वहां पर रखा हुआ है, बरी है, बारा है, बेसन है, तरह तरह के व्यंजन वहां पर लगे हुए हैं। विविध अंगनिया, वहां पर विविध प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, आंगन में लगाए हुए हैं और वहां बैठ के वो खाना खा रहे हैं। डारत खात लेत अपने कर, कृष्ण क्या करते हैं कि नंद के हाथ से नहीं खाते हैं, अपने हाथ से डालते हैं उसमें से, उठाते और खाते हैं। कह रहा है कि डारत खात लेत अपने कर, मतलब हाथ, अपने कर से, मुख नावत रुचि मानत दधी दुनिया, सबसे ज्यादा उनको रुचि किस व्यंजन में, किस भोजन में है, दधी में है। तो दधी जो है दुनिया में रख करके दधी को ले करके वो खाते हैं। फिर कहता है उस दधी में क्या करे, मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, दही मक्खन मिश्री सबको मिला करके और उसको क्या करते हैं, मुख नावत छवि धनिया, अपने मुख में उसको डालते हैं और मुख में लपेट भी लेते हैं। इस छवि को देख करके बहुत लोग क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं और छवि को देख के लोग धन्य हैं। आपुन खात नंद मुख नाव, जब अपना पेट भर गया तो कहते हैं कि लो पापा तुम भी खाओ, पिताजी को भी खिलाते हैं। अभी तो आज पापा बोलते हैं उसे पिताजी, नंद बाबा को भी मुंह में उठाकर क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं। कह रहा है कि आपुन खात नंद मुख नावत, नंद के मुख में भी डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, इतना सुंदर दृश्य है जिसको कहने से भी कहा नहीं जा रहा है, व्यंजन वर्णन करने से वर्णित नहीं किया जा रहा है। इस सूरदास जी खुद अपने मुख से कहते कि इतना वह सुंदर दृश्य है जिसका वर्णन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, जो आनंद नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है, सो नहीं तीनों भुवनिया, यह आनंद तीनों भुवन में किसी को ही प्राप्त नहीं है, चाहे वह स्वर्गलोक हो, भूलोक हो और पतालोक। तीनों भुवनिया का मतलब क्या है, तीनों भुवन में, स्वर्गलोक, भूलोक और पतालोक में किसी, यहाँ तक कि देवताओं को भी आनंद प्राप्त नहीं है कि कृष्ण को खाना खिलाए और कृष्ण उनको खाना खिलाए। यह आनंद धरती तीनों लोक में सिर्फ दो ही लोग को प्राप्त है, एक है यशोदा और दूसरे है बाबा नंद, जो प्राप्त हो रहा है। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, फिर सूरदास जी कहते हैं कि भोजन करी नंद आचमनी लीनो, जब खाना खत्म हो गया तो नंद बाबा उठे और जा कर के हाथ धोने लगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मांगत तो सूरज उठनिया, सूरदास जी कहते हैं कि हे नंद बाबा थोड़ा सा जो आपका जूठा है, जो बचा हुआ जूठा है, आपके खाने के बाद जो बचा है वो हमको दे दो, हम भी खा करके इस तर जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी और हमें भी आनंद वह प्राप्त हो जाएगा जो आनंद आपको मिल रहा है। यानी अपना जूठा हमको दे दीजिए, मैं खा लूँ। यानी कृष्ण भगवान के जूठे भोजन को भी सूरदास जी मांगते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों पद में बहुत ही सुंदर बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हुआ है और पूरे दोनों पद में वात्सल्य रस का वर्णन है। 9 रसों में 10वां रस हमारा वात्सल्य रस आ गया है, जिसका चर्चा यहाँ पर भक्ति के मार्ग में हो रहा है। वात्सल्य रस की चर्चा, इसके भाव को भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, बता दिया है कि बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। इस प्रकार अनेक भोजन करने के उनके भोजन करने के ढंग को सभी गोपियाँ और माँ वहाँ पर देख रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं। बेसन 12 सारा व्यंजन यहाँ मैंने आपको बता दिया है, व्याख्या लिखा हुआ, आप लिखिए। और इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए भी हैं, बताए भी हैं। पहला है सूरदास लीला रसी के कृष्ण भक्त कवि हैं कैसे वो कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण के कौन सी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर शैशव और किशोर की विविध लीलाओं के विषय में, यानी जन्म का वर्णन, फिर उनके शिशु का वर्णन अवस्था का और किशोर अवस्था का, यौवन अवस्था का भी उन्होंने बनाकर काव्य सृजन किया है और अपने काव्य संदर्भ में भाव रसों की बाढ़ ला दी है।
सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, ध्यान रखना। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? विनय भक्ति, वात्सल्य भक्ति और प्रेम श्रृंगार। तीनों भाव वृत्तियों काव्य में सीमित किया, यही उनके रस का है। व्याख्या में आपको दिया गया है, या 2 लाइन आपको पूछता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कि यह पंक्ति किस पाठ से है, यह पंक्ति किसने लिखी है। तो यहाँ व्याख्या भी पूछ सकता है। भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, मांगत सूरज उठनिया। कहते हैं कि भोजन करके क्या हुआ? आचमन करने कौन गया? नंद जी गए। और कौन जुठनिया मांग रहा है? सूरदास। यही कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग्य से ली गई और इसके कवि सूरदास जी हैं। और इसमें बता रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां नंद बाबा के कह रहा है कि बारे में कही गई है। कृष्ण के साथ भोजन कर नंद बाबा आचमन करने जाते हैं और वहीं पर हमारे कौन सूरदास जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, थोड़ा सा जो जूठा बचा वो हमको दे दीजिए, मैं खा लूं और खा कर तृप्त हो जाऊं। इस तरीके से कृष्ण से नंद से सूरदास जी जूठा मांग रहे हैं। अब यहाँ आपको कुछ यहाँ पर गृह कार्य हमने दे दिए हैं। हर पाठ से, पहला पाठ से मैंने आपको 2 गृह कार्य दिया, दूसरे पाठ से मैंने 2 कार्य। स्वाध्याय के लिए काम है, बिना स्वाध्याय के आदमी को ज्ञान होगा नहीं। यानी शिक्षा के साथ साथ स्वाध्याय के साथ हमें ज्ञान भी ग्रहण करना है, अच्छे मार्क्स के साथ हमें ज्ञान भी प्राप्ति हो, इस पाठ के बारे में अच्छे से समझे भी। इस उद्देश्य से गाया गाइडेंस आपको पढ़ा रहा है, बता रहा है कि आप मार्क्स भी अच्छा लाएं और कभी जरूरत पड़े तो किसी बच्चे को इस पाठ को समझा भी दें, बता भी दें। अगर कोई पूछता है तो इसको समझाएं भी, बताएं भी। यह उद्देश्य गाया गाइडेंस का है। सिर्फ मार्क्स लाना ही नहीं, ज्ञान भी प्राप्त करना इसके कार्य है। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने, गाय किस ओर दौड़ रही है, सिंपल 2 मार्क्स में आया क्या? वो गाय बछड़े की तरफ दौड़ रही है क्योंकि सुबह हो गया और बछड़ा उनका भूखा है। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कछु को खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखत नंदनिया। कह रहा है कि वह कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, फिर नंद बाबा के मुंह में भी डालते हैं और अपने भी खाते हैं। यह वर्णन आपको करना है। फिर इस तरीके से आज का क्लास जो है यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। साथ ही मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बार बार बता रहा हूँ कि अपना प्रश्न खुद बनाओ, अपना प्रश्न खुद बनाओ। ऐसे आंसर यहाँ दिया हुआ है, जब भी आप कभी परिचय पढ़िएगा सब आंसर है। तो क्वेश्चन आप 10 पद पाठ 1 से 10 बना लेना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप पाठ 2 से भी 10 बना लेना है। 20 कम से कम वस्तुनिष्ठ बनाइए। टोटल आपको 29 लेसन है, 10 वस्तुनिष्ठ बनाइएगा एक पाठ से, आपको 290 वस्तुनिष्ठ अपने आप तैयार हो जाएगा। और हम लोग टेस्ट भी ले रहे हैं, टेस्ट का ही प्लान है वस्तुनिष्ठ से। फॉर्म ऐप पर जाके आपको गूगल से टेस्ट होगा, उसमें 25 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे और आपको आंसर देना जो भी पाठ पढ़ा है उससे। अगला क्लास फिर हम आपको आएंगे, पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।